खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहरी। ओह यस। अच्छा फरूकी साहब, गुड बाय। खुदा खुदा। यार रेहान साहब आदमी खूब है। चलो यार चाल चलो। मलिक साहब वो जो 50 लाख रुपया जमानत जमा कराया उसका क्या बनेगा? वो तो माशाल्लाह जब्त हो गया। सब तो क्या? और घबराए ना यार शराफत साहब, क्या हो गया, ये एक चाल है। और देखो बोली के अंदर वो मुखालफ ठेकेदार मुसलसल बोली बढ़ा रहा था। वो 27 साढ़े 27 करोड़ पे गया। मैंने आपको कहा बोली बोलो, 37 करोड़ आपने बोली बोली, 50 लाख ज़र ज़मानत जब्त कराया, जमा करा दिया। आप समझो अब ये जब्त हो गया, ये चला गया। हाँ हाँ, आप देखो तो सही ना। अब क्या होगा, आप दस्तबरदार हो गए, बोली कैंसिल हो गई। अब मैं नए सिरे से टेंडर करूंगा, कोई ठेकेदार ही नहीं आएगा, मैं पूल करूंगा, ये सारी चुंगियों की बोली 20-21 करोड़ में दे दूंगा। तो 21 और 37 करोड़ का फर्क कितना आया? और तुम तो फिक्र ही ना करो यार, तुम तो अभी 70 लाख मुझसे ले जाना, 20 लाख प्रॉफिट ले जाना। और बताओ जैसे मलिक साहब आप कहते हैं। हाँ, जरा हौसला रखा करो, हमारे साथ चलना है तो जरा जिगर बड़ा रख के चलो। Dad, you walk like this. That's not right. क्या है? I don't walk like this बेटा, ये तो बड़ी मशकूक चाल है। मैं तो देखो ऐसे चलता हूँ, ये देखो ऐसे चलता हूँ मैं। ओ नहीं नहीं डैड नहीं, देखें पीछे चलो, मैं आपको बताता हूँ। सर सीधा रखें, फिर वॉक करें। क्यों? और छोड़ो यार, जल्दी चल आए। और क्या, लो मैं भी चलता हूँ। लो सर सीधा भी रख लेता हूँ। ये लो सर सीधा रख लो। ओह नो नो डैड, आपके अपने कंधा आपका डिसबैलेंस होता है। ऐसे नहीं, ऐसे सीधा स्ट्रेट, सीधा निकाल। और नहीं नहीं ऐसे अंदर किधर किधर रखिए? या आए ओ यार बड़ा मजा आ रहा है, वो बड़ा मजा आ रहा है। मेरा दिल करता है चलते ही जाऊं जा रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। ये देखो कितना ठीक नहीं है? यस दैट्स राइट। लो इतनी सी बात थी यार, कोई बात नहीं। लो अब मैं बिल्कुल ठीक चलूंगा। वॉक आपकी ठीक हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि आप गैदरिंग को कैसे वेव करते हैं? जब गैदरिंग सामने कैसे वेव करते हैं? ओए बेटा जी, जैसे मैं गैदरिंग को वेव करता हूँ सारे पाकिस्तान में कोई नहीं करता। देखो दिखाएं डैडी, नॉट लाइक दिस। मुंह को छोटा कर, मुंह को छोटा कर। है जी? मुंह को छोटा कर। ओहो नहीं नहीं डैड, नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल। तो छोटा तो मत कहो ना यार, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। दैट्स ग्रेट। अपने हाथ ठीक करें, गैप कम, ऐसे नहीं, तो यार या इधर से ठीक करा लो या इधर से ठीक। डैड दोनों को से ठीक करना है। देखें गुड इवनिंग सर। ओए तुम्हारे कान की एक एक वाली किधर गई है? वो मलिक साहब, वो मुस्तफ़ा साहब ने कहा था कि अपने लेफ्ट कान में एक एक बाली पहनी है जी। दिस इज फैशन सर।
जेरी, वो इनविटेशन कार्ड तकसीम कर दिया तुमने? यस सर, मैं कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स के तमाम मेंबरों को घरों में जाकर बाई हैंड इनविटेशन कार्ड दे के हैं सर। और तमाम काउंसलरों के घरों में जबरदस्ती नहीं, दस्ती। वही यार, दस्ती कार्ड देकर आए हैं सर। और वो जो रिटायर्ड ऑफिसर्स की जो अंजुमन है, उनके ऑफिशियल्स को? जी सर, दावतनामे भी और अंजुमन की जमीन के लिए कागजात भी। मेयर साहब के सिग्नेचर के साथ सर। एक्सीलेंट। और मार्केट कमेटियां? वहाँ सर कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर सब खुद गए हैं। वो लोग तो सर के बल चल कर आएंगे जनाब। और प्रेस? उसको तो जनाब रेहान साहब प्रेस कर रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ जराइम की एक एक तफसील बमै सबूत मेरे पास है चौधरी बरकत। ये सरकारी माल चोरी करने का केस, ये मशीनों के नंबर, ये ट्रकों की नंबर प्लेटें, और सब कुछ गवाहों के बयानात के साथ। और ये मनशियात की स्मगलिंग के केस की फाइल, वो तमाम केस जो अभी तक रिकॉर्ड पर हैं। और ये नया केस तस्वीरों समेत चौधरी बरकत। ओए चूचिया, एक पुलिस अफसर जो अनकरीब डिसमिस होने वाला है, एक शरीफ शहरी को कैसे डरा धमका सकता है? क्योंकि उस अफसर के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं रहा। मैं हर कीमत पर मलिक मेहरबान को बेनकाब करना चाहता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ ही करना पड़े। मसलन एक लड़के को हब्से बेजा में रखने और ज्यादती करने का केस। तुम्हारा चहीता जोकाब मेरी हिफाजत में है चौधरी बरकत, और दफा 164 के तहत उसका बयान तैयार है। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा चौधरी बरकत। तुम समझदार हो, अपने नफ़े नुकसान का बेहतर तौर पे सोच सकते हो। और शायद तुम्हें यह भी खबर नहीं कि इलाके का पुलिस सरबराह तब्दील हो गया है। अब फुरकान अहमद की जगह एहसान विर्क ने चार्ज संभाल लिया है चौधरी बरकत। तुम यतीम हो चुके हो और मैं तुम्हारा सर छुपाने का ठिकाना कर रहा हूं। अगर मैं सुल्तानी गवाह बन जाऊं तो माफी शाफी हो सकती है। नए चीफ ने तासुर दिया है इस बात का कि तुम्हारे साथ रियायत की जा सकती है अगर तुम कत्ल या किसी और संगीन वारदात में बराह रास्त मुलविस ना हुए तो। लेकिन इस बात का इन्हिसार भी इसी चीज पर है कि तुम हमारे साथ किस हद तक ताउन करते हो। सरकार, और मैंने तो पुलिस से हमेशा ताउन किया है, मगर आप जैसे अफसर से पहली दफा वहां पर है जी। अब तो वास्ता पड़ गया ना चौधरी बरकत। हाँ, तो फिर कहां से शुरू करें? जी शुरू से शुरू कर लेते हैं जी। आप दोस्तों बुजुर्गों की मेहरबानी से माशाल्लाह मलक मेहरबान अली शहर का वाली वारिस बन गया। ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये माशाल्लाह आप सबकी कामयाबी है। और आप जानते हैं कि इंशाल्लाह इस कामयाबी के फवायद आपको मुसलसल पहुंच रहे हैं और माले गनीमत में से भी हिस्सा बराबर मिल रहा है। मलक साहब, आपको अल्लाह ताला और इज्जत और दौलत अता करे।
और आपके तफैल हमें भी इज्जत और दौलत मिले। आमीन जी, बिस्मिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मगर मलक साहब, मुझे आपसे एक शिकायत है। बिस्मिल्लाह जी, जम जम शिकायत हो। देखिए, आप जब से मेयर बने हैं ना, आपने जितने भी ठेके दिए हैं उसमें से ज्यादा जो है वो अपने पास रखे हैं आपने, और दूसरे काउंसलरों के साथ आपका जो सलूक है वो तरजीह है। इस तरह ये जो बरादरी है ना, ऐसे लगता है जैसे आप इसे भूल जाते हैं बोली के वक्त। ना 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 मलक जमील साहब, माशाल्लाह आप ज्यादती कर रहे हैं। इतनी छोटी याददाश्त क्यों होगी आपकी? और अभी थोड़े दिन की बात है, इन्होंने 50 लाख रुपया जमा कराया, 4 घंटे के बाद 70 लाख रुपया लेके वापस आ गई। ये बरादरी, ये अभी कल की बात है। हेलो, बरादरी को भूलने की बात। ठीक है, मुझे पता है आपको फायदा जरा कम पहुंच रहा है, आप मेरी नजर में हो। आप इंशाल्लाह फिक्र ना करो, पूरा टेन्योर पड़ा है, आपकी मैं सारी कसर निकाल दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया मलिक साहब। आप सब लोग मेरे बुजुर्ग हैं, मगर अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ये कहूँगा कि अभी तो हमारा सफ़र शुरू हुआ है। शहर पर कंट्रोल से जो फ़ायदे हासिल हो रहे हैं वो आप तक पहुँचने लगे। तहरीक मेहरबान को हम एक ऐसी कुव्वत बनाएंगे आपके ताउन से कि जो फैसला उन कुव्वतों के साथ मिलकर इक़्तिदार हासिल कर सके। माशाल्लाह, आपने देखा मेरे मुस्तफ़ा को है? माशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह इसको अपनी तहरीक मेहरबान का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाऊंगा, और ये फिर आपके मफादात का इंशाल्लाह मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। थैंक यू। हजरात, आपके हर दिल अजीज लीडर मलिक मेहरबान साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका शानदार इस्तकबाल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि मलिक साहब कामयाब होने के बाद इंशाल्लाह इलाके के तमाम मसाइल हल करेंगे। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अजीज दोस्तों, तहरीक मेहरबान को पूरे पाकिस्तान में फैलाना है। मैं माशाल्लाह खुदा को हाजिर नाजर जानकर आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह मैंने माजी में आपकी खिदमत की है, इसी तरह इंशाल्लाह
पूरे तन मन धन के साथ आने वाले दिनों में भी आपकी खिदमत जारी रखूंगा। आप यकीन रखें कि गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की इंशाअल्लाह दाद रसी होगी। इसी तरह मैं आइंदा जब भी मुंतखब होकर आऊंगा, मैं आपकी, आवाम की खिदमत के लिए हर तरह से दिन रात तैयार रहूंगा। आप लोग जानते हैं कि मैंने माशाल्लाह तहरीक मेहरबान, ये सियासी तहरीक शुरू इस वास्ते की है कि मुल्क में जितने सियासतदान हैं, मैंने ये देखा है कि वो ठीक नहीं है, आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तहरीक मेहरबान के हवाले से हम जितनी सियासी बातें करेंगे, इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई के लिए करेंगे। अगर ये सच है तो मैं कल ही अली मोहम्मद की जमानत के लिए रेट मूव कर सकता हूं। ये 100% सच है। चौधरी बरकत ने खुद इस बयान पर दस्तखत किए हैं एक मजिस्ट्रेट के सामने, और पुलिस चीफ के साथ उसकी मुलाकात भी हो गई है। तो क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अदालत से राब्ता कायम करेगी? हाँ, चीफ साहब ने इस सिलसिले में दरखास्त कोर्ट भिजवा भी दी है। तो क्या अली मोहम्मद बरी हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन दोबारा इन्वेस्टिगेशन में टाइम तो लगेगा। तो इस सारे अरसे में अली मोहम्मद जेल में ही रहेगा? नहीं, हम उसकी जमानत के लिए दरखास्त करेंगे और मेरा ख्याल है कि इन हालात के अंदर उसकी ये दरखास्त जो है मंजूर हो जाएगी। और सनिया वाली रिट? उसकी भी तारीख कल है। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब किया है। उठती गिरती रहती